गांव में रात भर दहशत का माहौल था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। पुजारी, जो गांव का आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, राख के माध्यम से राक्षस की कमजोरी खोजने में लगा था। उसने सावधानी से राख को छुआ और ध्यानपूर्वक मंत्रोच्चारण किया। तभी अचानक विशाल और भयानक राक्षस प्रकट। गांव रात भर चीखों से कांपता रहा। कुछ घर राख बन चुके हैं, कुछ लोग गायब। सुबह पुजारी राख में मिली सफेद टुकड़े को दिखाता है, जो राक्षस की कमजोरी है। आसमान अंधेरा होता है। राक्षस पहाड़ी पर दिखता है। उसकी नजर गांव पर। वह चेतावनी देता है, फिर हमला करता है। पुजारी कहता है, यह मौका। ब्राह्मण की पत्नी उसके शव पर चिल्लाते हुए गिर पड़ी। उसकी आखिरी सांस के साथ हवा थम गई। अचानक काले धुएं का भंवर उठा, जिसमें लाल आंखों वाला विकृत चेहरा प्रकट हुआ। ब्रह्म राक्षस का जन्म हुआ। काशी में डर का माहौल फैल गया। पहली रात ब्रह्म राक्षस की जागृति से काशी में भय व्याप्त हो गया। पहली रात एक आदमी गायब हो गया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। दूसरी रात खून और पंजों के निशान छतों पर दिखाई दिए, जो डर को और बढ़ा गए। भारी कदमों की आवाज और फुसफुसाहटें लोगों को रात में सोने नहीं देती थीं। रात के तीसरे पहर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी डरते डरते अंदर गया। मंदिर के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसने जलती हुई आंखें शिवलिंग के पास देखी। दीवारों पर दरारें फैलने लगीं और हवा में एक गूंजती आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं, अंतिम बदले के लिए। वर्षों से मंदिर का ताला टूटने के साथ काशी की हवा में अजीब सन्नाटा छा गया। रात में एक गार्ड ने धीमी खुरदुरी कदमों की आवाजें सुनी और पीछे मुड़कर जलती आंखों वाला लंबा साया देखा। वर्षों से बंद मंदिर में रहस्यमय घटनाएं हुई, जैसे दीवारों पर पंजों के निशान। मछुआरा नदी के किनारे जाल फेंक रहा था। उसकी निगाहें पानी की सतह पर टिकी थीं। अचानक पानी में एक भारी परछाई उभरी, जो नदी की गहराइयों से कुछ अजीब सा संकेत दे रही थी। मछुआरे ने जब पास के पत्थर पर देखा, तो वहां एक विकृत और डरावना चेहरा था। ऋषि ने राजा के वंशज को बुलाया। ब्रह्म राक्षस का खून फिर जाग गया है। महल की दीवार पर खून से लिखा संदेश दिखाई दिया, जो एक भयावह चेतावनी था। राजा का वंशज दीप लेकर महल के अंधेरे गलियारों में चलता है। दीवार पर उसका विशाल साया एक भयंकर